तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सो गाइज, आज का एपिसोड ओ माय गॉड धमाकेदार था, अच्छा था। मतलब हर कोई कंटेस्टेंट अभी कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को सामने लाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी सबके चेहरे पे नकाब है। जैसे ये सीनियर्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स वो लोग घर के अंदर रहते हैं तो उनको ज्यादा दिख रहा है कि सबके चेहरे के ऊपर नकाब है और सब ये कब बाहर आएंगे पता नहीं। तो ओ माय गॉड, अच्छा एपिसोड था। आज सबके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्यों ना हो भिड़न हुई। तो मेरे को ये बात कहनी थी कि बिग बॉस हमेशा पहला टास्क जो कि कभी भी लाइक लास्ट सीजन भी मुझे लगता है अमीषा पटेल आई थी, एंड द फर्स्ट टास्क वाज समथिंग लाइक वेरी सिडक्टिव काइंड ऑफ यू कैन से। एंड देन लोगों ने ट्रेंड किया था बॉयकॉट बिग बॉस पिछले टाइम भी, और इस साल भी सेम किया। तो पहला टास्क बिग बॉस हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? शुभारंभ है क्या वो, कि टास्क ऐसा कुछ तो देंगे कि उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। पहला टास्क ऐसा कुछ तो होता है। वो खतरनाक टास्क था एकदम से, और बस आग लग रहे थे सबके सब। लाइक मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा निक्की हो या पवित्रा पुनिया हो, ये बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहती हूँ, निक्की जो है वो हमेशा उसको पता है कि सीनियर्स के हाथ में हमारी डोरी कहीं ना कहीं है, तो वो कंटेस्टेंट्स के साथ चाहे जितने भिड़े, वो सीनियर्स के साथ कभी नहीं भिड़ती। और ये एक्चुअली में माइंड से खेल रही है, अच्छे से खेल रही है, और रियल भी है वो, कहीं ना कहीं रियल लग रही है मुझे अब तो। जैसे वो अपने लिए वो जय मैं ऐसा हूं, मैं अपने लिए सोचूंगी, मैं मतलब ऐसा ज्ञानी ज्ञानी या क्या बोलते उसको, दानवीर, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है वो सिर्फ सामने से दिख के आ रही है। तो ऐसे में निक्की ने कहीं ना कहीं सीनियर्स के दिलों में जगह बना ली, ये आप मान लो, क्योंकि उसको कोई ना कोई राय देने आ जाता है कि तू अब ऐसा कर। अभी गौहर खान ने बोला हाँ उसको वो जस्ट बिकॉज वो एक्स की टी शर्ट मांग रही है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग, तो सब लोग उसके लिए कहीं ना कहीं कभी भी बोलते हैं, कभी कभी मतलब ऐसे, क्योंकि उसने ना सीनियर्स के साथ एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखा है। ऑन द अदर हैंड पवित्रा पुनिया ने ग्लास भरे नहीं थे उसके ऊपर सवाल उठाया था, या सिद्धार्थ शुक्ला ने निक्की को जाके समझाया, फिर निक्की ने बात मानी तो उसके ऊपर सवाल उठाया था। तो ऐसा होता है फिर सीनियर्स को ध्यान में रखते हैं वो लोग दिमाग में कभी, बिकॉज उनके हाथ में बताया गया है। और उनको क्या यहाँ पे सुलझाने के लिए नहीं भेजा है, लोगों में दोस्ती करने के लिए नहीं भेजा है, या मेंटरिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा है, यहाँ पे भिड़ाने के लिए भेजा है। इसलिए तो हमें पहले दिन से कंटेंट दिख रहा है, इसलिए हमें फर्स्ट डे से मसाला दिख रहा है बिग बॉस में। नहीं तो आप बताओ, एक हफ्ता 2 हफ्ता बोरिंग सा रहता है बिग बॉस। मैं खुद नहीं देखती कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता बिग बॉस। आई स्टार्ट आफ्टर दैट, और मैं रिव्यू भी उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। इस बार मेरे को पता था सीनियर्स आ रहे हैं, तो ये लोग जो रह चुके हैं बिग बॉस के घर के अंदर, दे नो कि कहाँ पे कब कैसे भिड़ाना है, क्या करना है, या क्या मतलब दे नो एवरीथिंग। दैट्स द रीजन वो ये सारी चीजें करते हैं। तो निक्की ने यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेशल जगह बना ली है, और ऊपर से उसका डांस वांस सब कुछ बहुत अच्छा था। रूबीना ऑन दी अदर हैंड, जब वो सारा के साथ बात कर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, तब रूबीना आई और कुछ तो बोली, और फिर बाद में एक डायलॉग मारा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही शुक्ला लिखा है, एक ही शुक्ला को झेलना लिखा है। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो कि एग्जैक्टली क्या है। आपको बिग बॉस के घर में आना है और सिर्फ एक ही शुक्ला को झेलना है, मतलब सिर्फ अपने पति को बिग बॉस के घर के अंदर आपको झेलना है, बाकी सब लोग गए भाड़ में, फिर आपको किसी के साथ कुछ नहीं, आप किसी के साथ बात नहीं करूंगी, मैं तो एक्ट्रेस हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वह, ऐसे नहीं है। जब आपको बताया गया है कि सीनियर्स के हाथों में आपकी डोरी है, तो आपको, जब वो आपके नाद में नहीं लग रहे हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्टफुल मतलब थोड़ी सी, मैं सिर्फ सिद्धार्थ है या गौहर है या हीना है इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, कल को आसिम आए तो वो सीनियर होंगे, कल को कोई भी और आ जाए वो सीनियर होंगे, उनकी बातें इनको सुननी पड़ेगी। उनके सामने जाके ऐसा बोलेंगे तो ऑफकोर्स उनके दिल में ये सारी बातें रहेगी, और कहीं ना कहीं वो टास्क में रिफ्लेक्ट होने वाला है। रूबीना ने भी अच्छा डांस किया नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट हो, या जो गाड़ी पे बैठा है उसके साथ मिलना जुलना हो, वो बाकी तीनों ने ज्यादा अच्छा किया। आई अग्री। एंड पवित्रा पुनिया, माय गॉड, ये लड़की ने आग तो लगा दी है, बट दिस कंटेस्टेंट इज गोना बी डेंजरस। ये आगे तक जाने वाली है, निक्की आगे तक जाने वाली है, रूबीना माइट बी टॉप 3 टॉप 5 हो सकती है।
शायद वो और बाद में उभर के आ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि आप रुबीना का दर्द नहीं समझ रहे हो, वो बाहर रहती है, तो जो बाहर रहता है तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है एंड ऑल, ये सारी चीजें आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, ओके। बट देन सेइंग कि बिग बॉस हमारे साथ ये जुल्म कर रहा है, बिग बॉस ने हमारे साथ, तो बिग बॉस ने आज पूरी कहानी बताई कि मैंने आपको कब कब कहा कैसे कैसे चांस दिए। समवेयर वो अपने अलग एटीट्यूड में है कि मेरा ये, आई एम दिस, आई एम एक्ट्रेस, मेरे को ये चाहिए होता है, मेरे को ऐश्वर्या राय भी उनसे कम है, यही एक्ट्रेस है। तो ये आपको बिग बॉस के घर के बाहर छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि इसमें, इस घर के अंदर कोई एक्ट्रेस, कोई मैं ये हूं मैं वो हूं, वो सब बिल्कुल नहीं चलने वाला है इस घर के अंदर, ओके। माइट बी लाइक हम लोग भी होते तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते, बट सेइंग दिस कि बिग बॉस ने सिर्फ मेरे साथ बुरा किया, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये ऐसा थोड़ी ना। एक तो रूल्स रेगुलेशंस उनको जल्दी समझ में नहीं आता है। बिग बॉस ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि इम्यूनिटी या तो छोड़ दो या तो फिर घर के अंदर आ जाओ। क्या मतलब, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, माइट बी शी माइट अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा उसके बारे में ओपिनियन बनाना, ये शायद थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि अभी वो जब घर के अंदर आएगी तब एक्चुअल में मजा आएगा, समझ में आएगा कि बाबा कहा, क्योंकि देखो एक है वो अपने हस्बैंड के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती है, तो मुझे बिग बॉस ये कर सकते हैं कि इस बार तो उसके हस्बैंड सेव है, और मुझे बिग बॉस ये कर सकते हैं कि अभी उसके हस्बैंड को बाहर निकालेंगे ताकि ये शेल से बाहर आ जाए, बिकॉज शी इज नॉट ग्रुपिंग तो छोड़ दो, शी इज नॉट मिक्सिंग अप विद एनीवन। मतलब मेरे को लगता है सिर्फ जस्मीन के साथ, क्योंकि वो एक लिफ्ट एक लिफ्ट में आते जाते हैं, एक इंडस्ट्री से एक दूसरे को पहचानते हैं, कलर्स की बहुए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है किसी और के साथ मिक्स होना, फ्रेंडशिप करना चाहिए अभी से, बिकॉज जब नॉमिनेशन आएगा बहुत सी चीजें आएंगी, तो मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं ये हूँ बोल के नहीं चलने वाला है, ऐसा मुझे तो लगता है। सो स्टिल आई फील, लेट्स सी, एक 2-4 दिन और, क्योंकि अभी वो घर के अंदर आ चुकी है, और कल का उसका प्रोमो भी बड़ा अच्छा था, जब वो बोल रही है कि जब शूज, 2 शूज का एक पैर मतलब एक सामान माना जाता है, तो सलवार कमीज को क्यों एक नहीं माना जाता। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूं, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, सीनियर्स ने जो रूल्स बनाए हैं वो आखिरी रूल्स है, उनके हाथ में आपकी डोरी है। आपने इतने दिन गार्डन में रह के बहुत सी चीजें सही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीनियर्स का भी दिल नहीं जीत पाई है, और आप ऊपर से बिग बॉस को भी कहीं ना कहीं हल्का सा क्यों ना हो एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो अब आप वापस एक बार जाके, आज तक आपने देखा, कल भी जान बोल रहा मेरे 2 चीज है, टी शर्ट है और पैंट है, ट्रैक पैंट है, ये 2 चीज मुझे चाहिए। तो टी शर्ट और पैंट 2 अलग अलग काउंट किए जा रहे हैं, या निक्की बोल रही मेरे को 2 चीज चाहिए, मेरे एक्स का टी शर्ट एंड पैंट। तो ये चीजें अगर अलग अलग, तो शायद सलवार कमीज भी, मतलब अकॉर्डिंग टू सीनियर्स ने जो बनाया है, मैं आपको वापस बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज आज सिद्धार्थ शुक्ला सीनियर है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। कल को अगर आसिम आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरा ये कहना है कि सीनियर्स के हाथ में जब आपकी डोरी है तो वो है, ओके। तो ये बात क्लियर हो गया। अभी निक्की का जीतना, तो वैसे देखा जाए तो शहबाज, मैं क्या नाम ले रही हूँ मुझे भी पता नहीं, शहजाद को नहीं जिताना था निक्की को, और स्ट्रैटेजीज हर टाइम हर टास्क में होती है, तो उसने एक अपनी स्ट्रैटेजी यूज की, तब तक सब कुछ सही था, और उसमें सिर्फ 2 ही ग्लास गिर चुके थे निक्की के। तो निक्की ने और ट्राई करना चाहा था फेंकने से ज्यादा, बट निक्की डिडंट ट्राई, बट निक्की ने दूसरों को भी ट्राई करने नहीं दिया। तो निक्की का मैं नहीं तो किसी को नहीं, वो स्टार्टिंग से वैसे क्लियर है। तो वैसे देखा जाए टेक्निकली तो जसलीन के एंड तक ग्लास में था कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, बट निक्की क्यों? तो निक्की यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि सीनियर्स का दिल जीतने में निक्की इज सफल, एंड द अदर थिंग इज लाइक वो उनकी बातें बहुत ज्यादा सुनती है, वो तो है ही, एंड रिस्पेक्टफुली, ऐसे चेप होके या कुछ ऐसे करके नहीं, रिस्पेक्टफुली जो भी है, कि शी नोज कि बाबा इनके हाथों में अपनी बागडोर है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जसलीन फैन फॉलोइंग है बाहर, पवित्र पुनिया फैन फॉलोइंग है, ये लोग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, इन लोग को लोग पहले से पहचानते हैं, और ये लोग पवित्र पुनिया तो मसाला भी दे रही है शो को, जसलीन शुड ट्राई फास्टर। निक्की को लोग बहुत कम पहचानते हैं, तो और वो शो को मसाला बहुत ज्यादा दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि बाबा एज अ कंटेस्टेंट और एज अ सीनियर उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि ऐसा कोई कंटेस्टेंट जो आगे जाके इस शो को मसाला दे, क्योंकि उन लोगों को भेजा ही उस चीज के लिए, मसाला देने वाला या ऐसे करने वाला, तो ऐसे किसी को आगे लेके जाना है।
तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि उस हिसाब से फिर सिद्धार्थ शुक्ला ने शायद निक्की को जिताया होगा। अभी आपका क्या कहना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ। देखो ओपिनियंस अलग अलग होती है लोगों की, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, अब रुबीना की बात होगी। निशांत आज दिख के आए और जैसे उन्होंने स्टेज पे कहा कि मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता, ये नहीं होने, तो वो आज खड़े दिखते हुए आए एंड ही वाज लुकिंग नाइस वाइल फाइटिंग एक्चुअली, बट दिखते बहुत कम है एक्चुअली। तो थोड़ा सा आ जाए यार बाहर अभी, क्योंकि क्या हो रहा है, बिग बॉस सीजन 13 जो था उसने जो लेवल सेट किया था, सबके अपने अपने फेवरेट्स हो, लड़ाई होती थी उधर, बिग बॉस में लड़ाई होती थी, ट्विटर पे हम लोग लड़ाई करते थे, मेरे कमेंट सेक्शन पे बाकी के लोग आके गालियां देते थे, लड़ाई करते थे, जितनी सारी चीजें होती थी। तो अभी लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, तो पहले टाइम से ही वो ढूंढ रहे कि बाबा ऐसा कोई, अभी एजाज इतने कोडिंग में बात करेगा मेरा कुत्ता हो, फिर वो औरत की जो बात की उन्होंने कि इक्वल नहीं, वो तो क्रिएटर है, दैट इज रियली गुड, वो उन्होंने जो उनकी सोच बताई दैट वाज रियली गुड, बट आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड कि ये ऑल ऑफ सडन क्यों, किसने यूज किया, निक्की ने यूज किया, इज इट टॉकिंग अबाउट निक्की, ये मुझे जानना था कि बाबा ये क्यों, एंड यू जस्ट बी योरसेल्फ। ये अभी तो 4 ही दिन हुए एंड यू आर स्पीकिंग अबाउट यूजिंग, तो समझ नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल तो, बट थोड़ा जल्दी ओपन अप हो जाए, क्योंकि पवित्रा पुनिया ने कौन से एजाज के बारे में सुना मुझे पता नहीं, बट शी इज लाइक हमने जो सुना है ना वो चाहिए हमने, तो अभी मुझे पता नहीं ये कौन से एजाज के बारे में सुना है उसने, और ये अगर वो है तो ये खुल जाए जल्दी से। अभी आपने अगर शहजाद वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला की बात करने वाली हूँ मैं, तो यहाँ पे शहजाद जो है वो निक्की के साथ उन्होंने ऊंची आवाज में बात की एंड व्हाटएवर, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या दिमाग में रखा, यू नो लाइक इसने स्टेज पे बात की थी या सीनियर्स के सामने बात की थी, जो पिछले सीजन में हुआ था औरतों की डिसरिस्पेक्ट, वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब ये बात हम लोगों ने बहुत से बार क्लियर कर चुके हैं कि बाबा पिछले सीजन में एक भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं था आरती छोड़ के जिसने कभी गाली नहीं दी हो, हर कोई एक से ऊपर एक था, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। मैं खुद भी इक्वालिटी में मानती हूँ, मैं बेचारेपन में नहीं मानती हूँ कि बाबा मैं लड़की हूँ तो मैं बेचार, अगर मैं गाली दे रही हूँ तो ओके, अगर मैं गाली नहीं दे रही हूँ तो कोई आके मुझे दे तो वहां पे खराब लगेगा, बट इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एज सच और फिर भी मेरे को बार बार कोई ऐसे कर रहा है आके चीख रहा है, देन यू कैन से कि समवन इज डूइंग रॉन्ग विद समवन। तो यहाँ पे उसने शहजाद को उस कंटेंट के लिए पकड़ लिया कि तूने तो मुझे तब ऐसा बोला था, तूने तो वैसा बोला था, बट रुबीना का कहना है कि यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ निक्की के लिए, मतलब निक्की उसको उसकी प्लानिंग उसके दिमाग के हिसाब से था कि निक्की जीते, पर शहजाद ने आके वो पलट दिया, सो दैट्स द रीजन सिद्धार्थ शुक्ला शहजाद पे चिढ़ गए। अब पर सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा मैंने पहले दिन इसने ये बातें की, तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के कोई टारगेट करने वाली बातें होगी कि डिसरिस्पेक्ट एंड ये एंड वो ऐसा वैसा, क्योंकि सब लोग पिछले सीजन में वही बात कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग कि बाबा सामने वाला क्या कर रहा है, सब लोग वो भूल चुके थे, मतलब हेटर्स लोग वो भूल चुके थे, तो माइट बी द रीजन, कांट से एनीथिंग। और राहुल वैद्या ये क्या चालू है, राहुल वैद्या लिटरली, एंड पवित्रा पुनिया वाज लाइक ऑलरेडी शी वांटेड टू फाइट विद हिम, है ना, वो है डेंजरस, वो मुझे लगा कि चलो इनकी दोस्ती हो जाएगी समथिंग लाइक दैट, बट बाद में मुझे लगा यार इसको इंटरेस्ट नहीं, जैसे वो अपनी क्लोथिंग छोड़ रहा था पवित्रा पुनिया के लिए, बट पवित्रा इज लाइक मैं इसने मेरे लिए जान भी छोड़ दी तो भी नहीं, बट देन व्हाई डिड यू आस्क, वो तो छोड़ दो, बट पवित्रा पुनिया इज अ वेरी मस्त कंटेस्टेंट है बिग बॉस के लिए। और निशांत भी तब बोल रहा था ये तो बहुत दिखावा करता है, मैं बहुत दानवीर हूँ, ये लूँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, और सो एवरीबडी इज नोइंग कि निशांत ये करने की कोशिश कर रहा है, तो सब लोगों ने भाप लिया कि निशांत क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो सॉरी निशांत नहीं, राहुल क्या करने की कोशिश कर रहा है, फाइन। तो यहाँ पे इसलिए शायद पवित्रा पुनिया उससे वैसे भी दूर रहना चाहती है, और टिश्यू पेपर के ऊपर आज बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, उसमें ये बीच बीच में प्या प्या करता है, मतलब मैं अगर होती ना पवित्रा के देखो मुझे हंसी आ जाती लड़ते लड़ते, अरे तो क्या कर रहा है लिटरली ऐसा हो जाता मुझे। तो जसलीन, हम इतना महंगा मेकअप क्यों लेते प्रोडक्ट ताकि हम यूज ना कर पाए, अरे कम ऑन गेट आउट ऑफ इट, when you are in Big Boss everything becomes difficult। बाहर बैठ के मैं जैस्मिन की बात नहीं करना चाहती हूँ, उसने कभी ट्वीट या किसी के अगेंस्ट कुछ कहा मुझे से याद तो नहीं है, बट हम जब बाहर बैठ के ओपिनियंस बनाते हैं या कुछ ना, इट्स वेरी इजी, ओके, जब घर पे जाते हैं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट,
तो आज उनको पता चल गया है छोटी छोटी चीजों के लिए जब तड़पना पड़ता है ना तो कैसे लगता है। तो रुबीना को भी आंसर मिल गया होगा कि बाबा एक शुक्ला झेलना नहीं, यहाँ पे झेलना है तुमको। डायलॉग मारते टाइम आप मार के चले गए और सिद्धार्थ शुक्ला ने तभी आंसर भी दिया, वो शुक्ला मैं हूँ तो बोल के तो चले गए, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट्स को क्लियर कर दो, आपको झेलना पड़ेगा। ये है बिग बॉस आज ने क्या अभी नहीं क्या वो उसने डायलॉग मारा पवित्रा पुनिया ने, गू के ऊपर मक्खी भिनभिना रही है, ची ची ची, क्या बोल रहे। और निक्की ने आज गजब कर दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बोल के। ये लड़की सारा एक्चुअली बिल्कुल दिख नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सरदार जी उसमें इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे। एंड ही इज लाइक क्यूट है ना बंदी एंड ऑल, तो माइट बी लव एंगल दिख सकता है शायद। सारा ने अगर इंटरेस्ट लिया तो कांट से एनीथिंग। निशान तो मुझे डायरेक्ट लग रहा है, मतलब ऐसे जो है वो है अब तक तो लग रहा है, पता नहीं, पर एटीट्यूड थोड़ा सा है, थोड़ा सा कम कर दे तो अच्छा हो जाएगा। और सिद्धार्थ शुक्ला का जैसा कहना था कि इन कंटेस्टेंट ने ही सीन पलट दिया बिग बॉस का, इट वाज लाइक हिलेरियस। तो गाइस मेरे को सिर्फ आपको ये बोलना है कि किसी एक कंटेस्टेंट के साथ बिग बॉस भेदभाव नहीं करा, आपको चांस दिया है। पिछले सीजन में अगर आपने देखा होगा, किसी के कोई भी कंटेस्टेंट के बारे में ले लो, मैं नॉर्मली फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में लेना चाहती हूँ। बीमार हो गए, बाहर गए, घर के अंदर आए, फिर ग्रुपिंग होना, ये होना, ये हर किसी के साथ होने वाला है। ओके, तो ये तो सिर्फ स्टार्ट था और बहुत ही कम सब लोग के लिए था कि साथ ही चीजें मिलेंगे, सब लोगों के लिए था घर के अंदर, नॉट ओनली फॉर निकी और दिस, रूबीना भी इंक्लूडेड होती है। तो रूबीना को लगा कि उसको एक अलग सी ट्रीटमेंट मिलेगी शायद, या पता नहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया नहीं। सो दिस आर माई व्यूज अबाउट इट। माई व्यूज माइट चेंज, माई ओपिनियंस माइट चेंज, क्योंकि शो है, रोज के हिसाब से चलूंगी, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, और पिछले सीजन का मतलब बहुत से लोग उसको इसमें लेके आते हैं, मैं तो बोल रही हूँ सीनियर अगर आसिम भी होता तो मेरा ये कहना होता है कि सीनियर को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती, क्योंकि वो सीनियर है और उसकी डोर आपके हाथों में है, आपकी डोर उसके हाथों में है। तो जाके उन पे बोलना, अभी जैसे रूबीना बोल रही है लोग से पैक 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 करते, रूबीना वो करती है ना, रूल समझ में आता है ना कुछ समझ में आता है, जस्ट पैक 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 करती है, एंड देन यू आर सेइंग इट टू समवन एल्स। तो आई फील दैट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन बिग बॉस सीजन 14 2020 एपिसोड का नंबर मैं भूल गई। मैं आती हूँ रोज रिव्यूज के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत में लेट्स, हाँ, बाय।